प्रेमचंद का दो बैलों की कथा का सारांश कल समझा दिए थे। आज प्रश्न उत्तर समझाना है। पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी निम्नलिखित कारणों से ली जाती होगी। पशु की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लग सके, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, और पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम निम्नलिखित कारणों से उमड़ आया। छोटी बच्ची की उसकी सौतेली माँ उन्हें सताती थी। यहाँ गया द्वारा हीरा मोती पर भी अत्याचार किया जा रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपने बिछोड़ने का दुख था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुख मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण अपने जैसा अभागा समझती थी, इसलिए उनके मन में प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सच्ची मित्रता, जैसे हीरा और मोती में सच्ची मित्रता था, एक मित्र दूसरे मित्र को मुसीबत में नहीं छोड़ते थे। मिलजुल कर रहने की भावना, यानी सांड को जब देखा तो दोनों ने मिलजुल कर आक्रमण किया। निस्वार्थ परोपकार की भावना, काजी हाउस में जब ये दोनों गया तो जितने भी मरियल थे, जानवर थे, सभी को आजाद करवा दिया। नारी जात का सम्मान, नारी जात पर सिंह नहीं चलाते थे, आदि आदि। चौथा, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ का प्रयोग किया है? गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसके स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से कर दिया है। सुख दुख लाभ हानि विपरीत परिस्थिति में भी एक जैसा रहते हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए गधे को ऋषि मुनि से तुलना कर दिया गया है। किन घटनाओं से, पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ नाद में मुंह डालते, साथ साथ निकालते, कोई मुसीबत आती तो दोनों साथ मिलकर आक्रमण करते, और जब कभी संकट आता तो अपने मित्र को मुसीबत में छोड़ भागते नहीं थे, और काम के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने कंधा पर लेने की कोशिश करते थे। छठा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोणों को स्पष्ट करें। हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित होती थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है, वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है, वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। तो आज 6 प्रश्नों का उत्तर पढ़ा दिए हैं। अगले दिन अगले क्लास में या 7वां प्रश्न से समझाएंगे। चलो दूसरा